आज का विषय है चैट जीपीटी द्वारा एआई जनरेटेड कंटेंट को हम ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट कैसे बनाएं। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि चैट जीपीटी कंटेंट राइटिंग में काफी उपयोगी है। हम इसे काफी सारे लोग इसे कंटेंट के लिए, रिसर्च पेपर्स के लिए, थीसिस राइटिंग के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए, कॉलेज के किसी काम के लिए हम इस चैट जीपीटी का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये एआई जनरेटेड कंटेंट है और जैसे कोई भी आर्टिकल लिखते वक्त हम उसे प्लेजरिज्म चेक के लिए प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिसमें हमने किसी और का कंटेंट यूज तो नहीं किया, ये प्लेजरिज्म डिटेक्टर काफी आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। उसी तरह से काफी सारे एआई कंटेंट डिटेक्टर्स भी अवेलेबल है, जिससे इजिली पता लग सकता है कि आपका कंटेंट एआई जनरेटेड है या वाकई में आपने उसे लिखा हुआ है। अगर ये एआई जनरेटेड कंटेंट डिटेक्ट हुआ तो आपका कंटेंट रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके लिए हमें काफी केयरफुल रहना होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो एआई कंटेंट डिटेक्टर में 100% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट दिखे, ना कि एआई जनरेटेड कंटेंट। तो इसी से हम आज की टॉपिक का शुरुआत करते हैं कि एआई जनरेटेड कंटेंट को हम ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट कैसे बनाएं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर अब हम इस प्रोसेस को जानते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम वेब ब्राउजर पे क्लिक कीजिए, वहां पर आप चैट जीपीटी एंटर करिए। आपको पहला ही ऑप्शन दिखाई देगा, चैट जीपीटी ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल्स फॉर डायलॉग्स। इस पर आप क्लिक कीजिए। आप इस इंटरफेस पे आ जाओगे। इस पर ट्राई चैट जीपीटी पर क्लिक कीजिए। अगर आपने पहले से ही साइन अप कर रखा है तो आप इस पेज पर लैंड करोगे। अगर आपने साइन अप नहीं करा है तो साइन अप कीजिए। साइन अप करते वक्त वो आपसे आपका जीमेल अकाउंट पूछेगा और मोबाइल नंबर पूछेगा, जिस पर वो अपना वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। आपको उस वेरिफिकेशन कोड को देना है, आपका जीमेल अकाउंट वेरीफाई करना है और फिर आप इसी पेज पे लैंड हो जाओगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो ये है चैट जीपीटी का यूजर इंटरफेस और हमें जो भी कमांड्स देने हैं वो हमें इस कमांड प्रॉम्प्ट पर देना है। तो सिंस आज का वीडियो एआई जनरेटेड कंटेंट को ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट में कन्वर्ट करना है, पहले हम कंटेंट को जनरेट कर लेते हैं। तो हम चैट जीपीटी को प्रोब करेंगे कि जनरेट 1500 कैरेक्टर पैराग्राफ ऑन लेटेस्ट इन्वेंशंस इन लेट अस से इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक और एंटर कीजिए। उसने हमें एक 1500 कैरेक्टर्स का पैराग्राफ दिया है। अब नेक्स्ट टास्क ये है कि हमें ये वेरीफाई करना है कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट की तरह डिटेक्ट होता है या ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट की तरह। इसलिए हम एक वेबसाइट का उपयोग करेंगे। तो आप गूगल क्रोम पे जाइए और यहाँ पे एआई कंटेंट डिटेक्टर सर्च करिए। तो ये जो आपको फर्स्ट ऑप्शन देगा वो है एआई कंटेंट डिटेक्टर फॉर GPT-3 एंड चैट GPT-3 बाय writer.com। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। आप इस पेज पर आ जाओगे और इस पेज पर आप जो भी कंटेंट डालोगे उसे ये एनालाइज करके इसमें कितना % ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट है ये परसेंटेज के तौर पर आपको डिटेक्ट करके दिखा देगा। तो इसलिए हम फिर से हमारे चैट जीपीटी ने जो कंटेंट जनरेट करा उस कंटेंट को सिलेक्ट करके कॉपी कर एआई कंटेंट डिटेक्टर में इसे पेस्ट कर देते हैं। इसे एनालाइज ये आपको राइट में शो करेगा कि इसमें सिर्फ 2% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट है। अब इस तरह से अगर आपके किसी कंटेंट का आउटपुट अगर 2% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट आ जाए तो इमेजिन कीजिए आपका कंटेंट तो वही के वही रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हम इस 2% को 100% कैसे करें। कन्वर्ट करने के लिए इस कंटेंट का थोड़ा फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे, ग्रामर चेंज करेंगे, उसको रिफ्रेश कर लेंगे और फिर चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या होगा। तो आइए इसे करते हैं। मैं बस थोड़ा रिफ्रेश कर रही हूँ उसी सेंटेंस को। जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, द फील्ड ऑफ इमेज प्रोसेसिंग हैज कम अ लॉन्ग वे इन रिसेंट ईयर्स विद न्यूमरस एडवांसमेंट्स एंड इनोवेशंस बीइंग मेड। मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा रिफ्रेश करती हूँ इस तरह से, इन रिसेंट ईयर्स द फील्ड ऑफ इमेज प्रोसेसिंग हैज सीन न्यूमरस एडवांसमेंट्स एंड इनोवेशंस। फर्स्ट सेंटेंस को मैंने रिफ्रेश करा, थोड़े अलग ढंग में लिखा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेक थ्रूज ऑफ इमेज प्रोसेसिंग हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो इसको मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। Deep learning algorithms is one of the biggest breakthroughs in image processing and can accurately recognize as well as classify in images। इसे मैं एनालाइज करके देख लेती हूँ। तो आप देख सकते हो पूरी टेक्स्ट में मैंने 2 सेंटेंसेस रिफ्रेश करे, उसी सेंटेंसेस को थोड़े रिफ्रेम करें और इमीडिएटली स्कोर 99% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट
हुआ है। इस तरह से आप आपके AI जनरेटेड कंटेंट को ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद रहे, चैट जीपीटी बस एक टूल है आपको हेल्प करने के लिए। डोमेन नॉलेज होना काफी जरूरी है। आपको चैट जीपीटी जो कंटेंट देगा उसको एक बार अच्छे से पढ़ के, उसको रिफ्रेम करके, अपनी तरह से उसको लिख कर फिर उसे फाइनल ड्राफ्ट में आप उतार सकते हो। तो आई होप गाइस मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा। काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ताकि मैं और आगे के वीडियोस भी बना सकूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।